अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने एक 450 वाट का सेटअप लेके आए हैं, जिसमें हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि कैसे आप इससे डीसी लोड, कैसे आप इससे अपनी वॉशिंग मशीन्स वगैरह चला सकते हैं, कैसे पंखे वगैरह चला सकते हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने का। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस साइड के ऊपर दो सोलर पैनल्स इंस्टॉल हैं। ये दोनों मोनो हैं। सारे सोलर पैनल 150 वाट के हैं। इनमें ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये AE पावर का 160 वाट का सोलर पैनल है, और ये वाला जो सोलर पैनल है सन लाइफ का था, बच्चों ने इसको तोड़ दिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये 2 से 3 एम्पेयर बनाता है। हमने इसलिए इसको साथ अटैच कर दिया कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों सोलर पैनल्स की वायर्स को हमने, और ऊपर वाले 2 सोलर पैनल्स की वायर को हमने इस चार्ज कंट्रोलर के साथ पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया है। आप लोग यहाँ पर इस चार्ज कंट्रोलर के डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त 12 वोल्ट का सेटअप चल रहा है, मतलब कि 12 वोल्ट डीसी लाइट्स भी चल रही हैं, डीसी फैन भी चल रहा है और कुछ AC लोड भी चल रहा है। सबसे पहले इसका इंटरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल से आने वाले एम्पेयर तकरीबन 25 एम्पेयर सोलर पैनल से आ रहे हैं, 12 से 13 वोल्ट हमारी बैटरियों की तरफ जा रहे हैं। ये चार्ज कंट्रोलर तकरीबन 50 एम्पेयर का है। हम अगर बात करूं बैटरीज की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरियों की हालत भी अच्छी नहीं है। ये 3 साल पुरानी बैटरीज हैं जो कि हमने पैरेलल के अंदर दोनों को कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा बैकअप नहीं देती थी। सो डीसी के सेटअप में आप चाहे पुरानी बैटरी भी लगा लें, वो भी चल जाती है। अगर आपके पास अच्छे खासे सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप उसे AC लोड आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक पुराना UPS इसके साथ अटैच कर दिया हुआ है जो कि हमें 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा होता है। आजकल के दिनों में काफ़ी गर्मी होती है जिसकी वजह से हमारा जो सेटअप है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से भी आसानी से चल जाता है। अलबत्ता बैटरी आपको साथ हल्की फुल्की अटैच करनी पड़ेगी, चाहे वो ख़राब ही हो। दोस्तों, भी बात करते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ UPS को कनेक्ट किया हुआ है, DC लाइट्स इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं, ये पंखा DC पेडिस्टल फैन इसके साथ चल रहा है, और इसके अंदर से हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड को लगाकर एक अदद वॉशिंग मशीन इसके साथ चला रहे हैं। वॉशिंग मशीन के साथ साथ जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रायर को भी ऑपरेट कर लेते हैं। सो ये सारा सेटअप हमारा DC के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर AC की कोई किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं हमने की हुई। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस पूरे सेटअप की कि इस पूरे सेटअप के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, तो अगर आप 3 सोलर पैनल्स को लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं साथ में 100 एम्पेयर की, और साथ में एक छोटा सा कोई भी लोकल कंपनी का UPS लगा लेते हैं, तो इस पूरे सेटअप के ऊपर आपकी तकरीबन 40,000 रुपया कॉस्ट आती है। अगर आप सिर्फ DC लोड ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 30,000 रुपया इसके ऊपर कॉस्ट आएगी। सो एक दफ़ा आपने पैसे खर्चने हैं, चीज़ें अच्छी लीजिएगा। ये मैं जो कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये अच्छे सेटअप की कॉस्ट बता रहा हूँ, अच्छे सोलर पैनल्स की कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर आप लोकल सोलर पैनल परचेज करते हैं तो उस पर आपकी ये कॉस्ट कम हो जाएगी, मगर वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आज से 3 साल पहले जो मैंने गलती की है, मैं नहीं चाहता कि आप दोस्तों में से कोई बंदा वो गलती करे। सो अच्छी कंपनी के सोलर पैनल लें जो कि आपको इंश्योरेंस वारंटी प्रोवाइड कर रही हो, ताकि आपको कल को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसके साथ मजीद हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ कितने वाट का UPS कनेक्ट किया हुआ है। मैंने इसके साथ 720 वाट का पुराना UPS कनेक्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जितना भी लोड हमारा 720 वाट का बनता है वो आसानी से ये उठा लेगा। वॉशिंग मशीनें चला सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, इमरजेंसी में मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं सिस्टम के ऊपर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लाइटें, पंखे आप इसके साथ चला सकते हैं। अलबत्ता DC के केस में अगर आपने सेटअप DC का लगाना है तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप DC पंखे इस्तेमाल करें, AC DC फ़ैन इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा बैकअप मिल सके। कि AC DC पंखा मैक्सिमम 50 वाट कंज्यूम करता है, वो आपको ज़्यादा बैकअप देता है। सो इस सिचुएशन में मैं आपको खुर्शीद फ़ैन रिकमेंड करूँगा जिसकी प्राइस तकरीबन 5,500 रुपये है। प्राइस में थोड़ा सा महंगा है मगर चीज़ अच्छी है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।